का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा पार्टी के 2/3 सांसदों के साथ भाजपा में शामिल हो रहा हूं। संदीप पाठक अशोक मित्तल के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा। और मनोहर केसरी मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। मनोहर, देखिए ये लग तो रहा था, होना ही है कि बीजेपी में शामिल होंगे राघव चड्ढा, लेकिन शामिल होंगे और ऐसे होंगे, मतलब खुद तो गए ही, कई सदस्यों को निकाल लिया है साथ में। ये एक बड़ा झटका निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए। मनोहर, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। ये अभी तक की राजनीति का सबसे बड़ा जो है मामला है, क्योंकि जिस तरह से राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक जो है यहाँ पर आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनमें से 2/3 से ज्यादा सांसद जो हैं वो बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं। उन्होंने विलय किया है। और राघव चड्ढा, संदीप पाठक ने इस बात को लेकर के कहा कि पार्टी हमने इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि हम देश सेवा कर सके। हमने अपने लिए इतने सालों में कुछ नहीं किया। लोग कहते रहे कि अपने लोगों को शामिल कराया जाए, लेकिन हमने वो नहीं किया, बल्कि पार्टी के लिए काम करते रहे। लेकिन अब पार्टी जो है करप्ट और कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी पे सीधे तौर पर आरोप लगाया कि जो पहले पार्टी उस समय थी, अब वो पार्टी नहीं रही, वो भ्रष्टाचारियों की पार्टी हो चुकी है, लगातार जो है सो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। और इसलिए उन्होंने जो है सो छोड़ने का फैसला लिया। जब हमने उनसे पूछा कि कितने सांसद जो है सो आप लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो राघव चड्ढा ने कहा कि राज्यसभा के जो 10 सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, 10 सांसद भी 2/3 से ज्यादा, क्योंकि ये रूल है कि अगर आप तोड़ते हैं तो 2/3 से ज्यादा तोड़ना पड़ेगा मिनिमम। और उसने कहा कि 2/3 से ज्यादा जो है सो राज्यसभा के सांसद जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। उन्होंने आज सुबह, देखिए मैं इसको आप कंटिन्यू करिएगा। एक सवाल ये भी, अशोक मित्तल कुछ दिन पहले ईडी की छापेमारी हुई है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा और मैंने इस सवाल को अशोक मित्तल से पूछा भी। लेकिन राघव चड्ढा ने माइक पकड़ लिया और उन्होंने इस पर कुछ भी बोलने से वो बचते नजर आए। और हमने ये भी पूछा कि आपके खिलाफ जो है सो मामले भी दर्ज हुए और आपके यहाँ छापेमारी भी हुई, लेकिन अशोक मित्तल इससे बचते हुए नजर आए। और आज राज्यसभा के सभापति को सुबह ही सभी सांसदों ने पत्र लिख करके उसमें हस्ताक्षर करके उन्होंने सौंप दिया है कि हम बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं और हम जो है सो आम आदमी पार्टी को छोड़ रहे हैं। अच्छा, तो मनोहर, ये जो पूरा फैसला तो ले लिया गया है। अच्छा, वो अशोक मित्तल जिनको उनके बदले बिठाया गया था उनको साथ में ले लिया है, मतलब राघव चड्ढा ने, मतलब ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के पैरों से जमीन किसी ने खींच रही हो। ये एक ऐसा घटनाक्रम हुआ है, क्या ये कहना अतिशयोक्ति होगी मनोहर? देखिए, बिल्कुल राजनीति जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है, क्योंकि आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव है और ऐसे में जो ज्यादातर सांसद हैं वो पंजाब से हैं। संदीप पाठक ने खुद अपनी पीड़ा बताई। उन्होंने कहा कि हम जो है इतने पढ़े लिखे गांव से आते हैं, हमने विदेशों में नौकरी की, बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी की, हमें कोई लालसा जो है तो अपने लिए नहीं था। सभी लोग जानते हैं कि हम कितने ईमानदार हैं और हमने सिर्फ देश के लिए काम किया, पार्टी के लिए काम किया। और ऐसे में पार्टी के जो हालात हैं वो हालात में चुभ रहे थे और इसीलिए हमने पार्टी को छोड़ा। हालांकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को राजनीति में मौका देने के लिए धन्यवाद भी कहा, सभी वॉलंटियर को भी धन्यवाद किया, लेकिन उन्होंने साफ तौर से कहा कि आज से हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा मनोहर, ये जो पूरा इनका लॉट है, जो ये जाने वाले हैं सभी सांसद बीजेपी में, ये कितने बजे जाएंगे? कोई आइडिया है, क्या कार्यक्रम है आगे का? देखिए, बिल्कुल अभी यहाँ से तीनों सांसद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से निकल चुके हैं। उनके साथ बीजेपी के लोकसभा सांसद और मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी भी साथ में यहाँ से निकले हैं और यहाँ से पार्टी दफ्तर वो जाएंगे या किसी बीजेपी के आला नेता के पास जाएंगे। अभी तुरंत पता चल जाएगा और आगे की क्या रणनीति। हालांकि इंतजार है राज्यसभा के सभापति की ओर से कि उनके लेटर को स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि 2/3 से ज्यादा जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला और बहुमत के आधार पर जो है तो उन्होंने रिजाइन डाल दिया है और बीजेपी ज्वाइन करने की बात कही है। ठीक है। अच्छा मनोहर, देखिए एक बात तो ये माननी पड़ेगी, आम आदमी पार्टी के अंदर जो ये फूट की जो ये पूरी प्रक्रिया है ना, ये आप स्वाति मालीवाल का केस देखिए, क्या गंभीर आरोप उन्होंने लगाए थे। शायद वो भी मतलब ये लोग सब शायद इंतजार कर रहे थे कि कब इन्हें मौका मिले और ये एक साथ इस तरह का फैसला ले ले, और ये मौका मिल गया जब राघव चड्ढा के साथ ये तमाम चीजें की गई।
देखिए यही सबसे बड़ी बात है। और आम आदमी पार्टी के ऊपर जो आरोप लगाए गए चाहे स्वाति मालीवाल, आप अगर शुरू से अगर आप देखेंगे तो प्रशांत भूषण और शांति भूषण से लेकर के अब तक जिस तरह से लोगों ने पार्टी को छोड़ा है, अब आप आज राघव चड्ढा ने इस बात को लेकर के कहा कि हम जनता की आवाज जो है तो संसद में उठाते थे और पार्टी ने मुझे बिल्कुल इस आवाज को बंद कर दी थी। और साथ ही साथ हम 1 साल से इसलिए चुप थे क्योंकि उन्होंने ये भी कहा क्यों चुप्पी साधे हुए। तो आज राघव चड्ढा ने चुप्पी तोड़ी है और चुप्पी इतनी बड़ी निकली कि 1-2 नहीं बल्कि कई सांसद जो है तो बीजेपी शामिल कर चुके हैं, बीजेपी में विलय हो चुके हैं। चाहे हरभजन सिंह की बात हो, स्वाति मालीवाल की बात हो, विक्रम साहनी की बात हो, या इसके अलावा अशोक मित्तल, संदीप पाठक, राघव चड्ढा, राजेंद्र गुप्ता, ये सभी लोग जो है तो अब बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। और आज इन तीनों ने ऐलान भी कर दिया है। जी ठीक है, मेरे साथ प्रियंका दुबे जी जुड़ी हुई हैं एमपी बीजेपी की। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका। मेरा सवाल प्रियंका जी पहले आपसे ये है कि ये जो लोग आ रहे हैं आम आदमी पार्टी से बीजेपी में, इसको आप कैसे देखती हैं, इस फैसले को कैसे देखती हैं? देखिए हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है प्रियंका जी। भारतीय जनता पार्टी सदैव राष्ट्रीय विषयों और समाज कल्याण और जन जैसी योजनाओं के साथ ही हमेशा आगे बढ़ पाई है। किसी का अगर हृदय परिवर्तन होता है और वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर के उसको ज्वाइन करना चाहता है तो उनका स्वागत है, वंदन है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव अपने नैतिक आचरण के कारण, अपने अनुशासन जो उनके अनुशासन परक कार्यकर्ता है उनके कारण आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभर पाई है। तो उन्हीं सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए, उन्हीं पंचदीक्षा को मानते हुए जो लोग इसमें कार्य करना चाहते हैं उनका स्वागत है, वंदन है। अच्छा प्रियंका जी, ये जो नाम एक सामने आया अशोक मित्तल का, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, उनके घर पे कुछ दिन पहले ईडी की छापेमारी भी हुई थी। किनके यहाँ पे? अशोक मित्तल जी, अशोक मित्तल। हेलो, आपको आवाज आ रही है प्रियंका जी मेरी? जी हाँ। ओके मैम, मैं कह रही हूँ कि जो अशोक मित्तल हैं वो भी आ रहे हैं आपकी पार्टी में, वो भी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। उनके घर पे 2 से 3 दिन पहले ईडी की छापेमारी हुई थी मैम। देखिए, जो संवैधानिक स्वास्थ्य संस्था है वो अपना काम कर रही हैं, उनकी जो प्रक्रियाएं हैं उनको वो निर्धारित समय पर संचालित कर रही हैं, वो स्वतंत्र हैं और निष्पक्षता से अपना कार्य करती हैं। अगर इस प्रकार की किसी के यहाँ जो भी कार्रवाई होती है तो बेहतर है कि वो उसके साथ में समाहित है, आप कह सकते हैं पूरी तरीके से सहयोग कर